दोस्तों नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन ने आम आदमी पार्टी के केजरीवाल पूरी तरह चकनाचूर हो गए। ऐतिहासिक घटनाक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की है। इससे राष्ट्रीय राजनीति में सत्ता में भाजपा की शानदार वापसी के साथ ही आम आदमी पार्टी की विदाई भी सुनिश्चित हो गई है। करीब 3 दशक के बाद भाजपा की सत्ता में वापसी ने राजधानी में एक नए युग की शुरुआत की है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम ने यह साबित कर दिया है कि इस बार जनता ने बदलाव के लिए मतदान किया। यही वजह थी कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अपनी नई दिल्ली सीट तक नहीं बचा पाए। यही हाल सोमनाथ भारती, सौरभ भारद्वाज और मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं का भी हुआ। दरअसल केजरीवाल अपने वादों पर टिके हों नहीं और झूठ फरेब की राजनीति करते रहे। इसे जनता ने बर्दाश्त नहीं किया और भाजपा ने 70 में से 48 सीटें हासिल की। इससे राजधानी के राजनीतिक परिदृश्य में एक निर्णायक और ऐतिहासिक बदलाव हुआ, जबकि आम आदमी पार्टी 2020 के चुनाव में हासिल अपनी पहली 62 सीटों में से 40 सीटें खो दी। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रियों, राष्ट्रीय जनतांत्रिक दल घटक के नेताओं और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों तथा भाजपा के दिग्गजों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री के अलावा 6 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली को संपन्न, विकसित, आत्मनिर्भर बनाकर राज्य की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का संकल्प जताया है। उन्होंने सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी के बाद चौथी महिला मुख्यमंत्री वे बनी है। यह संयोगी है कि वे भी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह वैश्य बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं और हरियाणा की मूल हैं। वे हरियाणा मूल की तीसरी मुख्यमंत्री हैं। निसंदेह हाल के वर्षों में महिला वोटरों ने राजनीतिक परिदृश्य बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसलिए राजनीतिक दलों में महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए लुभावनी घोषणाएं की हैं। ऐसी योजनाओं का असर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड के हालिया चुनाव में देखने को भी मिला है। ऐसे में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने महिला मतदाताओं को यह संदेश देने का प्रयास भी किया है कि महिलाएं उसकी राजनीतिक प्राथमिकताओं में शामिल हैं। रेखा गुप्ता 2025 के विधानसभा चुनाव में पहली बार ही विधायक बनी हैं। हालांकि उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के सचिव तथा अध्यक्ष, 3 बार नगर निगम पार्षद, भाजपा में पदाधिकारी और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर 30 लंबे सालों का राजनीतिक सफर पार किया है। लेकिन सवाल किया जा रहा है कि क्या रेखा गुप्ता को ही दिल्ली की मुख्यमंत्री का दायित्व दिया जाना चाहिए था, जबकि कई अनुभवी और 5-6 बार के चुने हुए विधायक और भी पार्टी में है। इसका साफ जवाब है कि महिला वोटरों को साधने का प्रयास किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी अब महिला सशक्तिकरण की राजनीति पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सवर्ण जात के वोटरों के अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी, ओबीसी और कुछ हद तक दलितों को भी भाजपा के साथ जोड़ने की सफल राजनीति की है। नतीजन 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। बहरहाल दिल्ली का परिदृश्य कुछ अलग रहा है। दिल्ली में साक्षरता दर 88% से अधिक है। प्रति व्यक्ति आय भी औसतन 4 लाख रुपए से अधिक है। नागरिक जागरूकता भी काफी है। दिल्ली देश की राजधानी के साथ साथ मिनी भारत भी है। प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के चुनाव में महिलाओं पर खूब फोकस किया। नतीजन पार्टी को 45% से अधिक महिला वोट मिले। अब रेखा गुप्ता को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाकर महिला जनाधार को साधने की कोशिश की गई है। दिल्ली में वैश्य आबादी सिर्फ 8% है। जाट आबादी भी लगभग इतनी ही है। भाजपा ने
नई नेतृत्व रेखा खींचकर दिल्ली के करीब 1 करोड़ महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है। भाजपा भी नए मुख्यमंत्री की व्याख्या इसी तरह कर रही है। अब पूरे देश में ममता बनर्जी और रेखा गुप्ता दो ही महिला मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के तुरंत बाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में पहली कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें सीएजी की रिपोर्ट पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगले सप्ताह शुरू होने वाले दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में इन 14 लंबित सीएजी रिपोर्टों को पेश किया जाएगा। इसके साथ ही कैबिनेट ने आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करने की भी मंजूरी दी है, जिसके तहत 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा सुविधा दिल्ली में नवगठित भाजपा सरकार ने सत्ता संभालने के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 24 फरवरी से 3 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र बुलाने का निर्णय लिया है। यह सत्र 24, 25 और 27 फरवरी को आयोजित किए जाएंगे, जबकि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अवकाश के कारण कोई बैठक नहीं होगी। इस सत्र में सभी नवनिर्वाचित विधायक शपथ लेंगे और 5 वर्षों से लंबित 14 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक रिपोर्टों को विधानसभा में पेश किया जाएगा। इन रिपोर्टों में कथित शराब घोटाले सहित कई वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का जिक्र होने की उम्मीद है। वे आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार की कार्यकाल से संबंधित है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।